हे श्रोताओं, यह कथा केवल देवताओं और असुरों की नहीं, यह मानव जीवन के मंथन की कथा है। जहाँ धैर्य डगमगाता है, जहाँ विष पहले आता है और अमृत अंत में। आज हम सुनेंगे समुद्र मंथन की अखंड, दिव्य और तत्वबोधक गाथा। कालचक्र अपनी गति से चल रहा था। स्वर्ग में ऐश्वर्य था, वैभव था, पर अहंकार भी था। महर्षि दुर्वासा इंद्र को दिव्य पुष्पहार देते हैं। इंद्र ने उसे आदर से धारण नहीं किया और पुष्प ऐरावत के चरणों में कुचल दिया। क्रोध में तपे दुर्वासा बोले, जिसे पुष्प का मान नहीं, उसे वैभव का अधिकार नहीं। देवताओं का तेज क्षीण हुआ, शक्ति गई, संयम टूटा। असुरों ने अवसर देखा और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित, थके, निराश देवगण क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां योगनिद्रा में लीन थे भगवान विष्णु। नारायण ने नेत्र खोले और कहा, देवत्व अमर नहीं, उसे तप और मंथन से प्राप्त करना पड़ता है। उपाय बताया गया, क्षीर सागर का मंथन करो, अमृत निकलेगा, पर इसके लिए असुरों का सहयोग आवश्यक है। धर्म ने नीति से समझौता किया। मंथन हेतु चुना गया मंदराचल पर्वत। रस्सी बने नागराज वासुकी, देव पूंछ की ओर, असुर मुख की ओर। असुर हंसे, हम मुख पकड़ेंगे, देव पूंछ, पर वे नहीं जानते थे विष मुख से ही निकलता है। मंथन आरंभ हुआ, पर पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। उनकी पीठ पर स्थिर हुआ मंदराचल। यही संदेश है, जब आधार स्वयं भगवान हो, तब संकट भी साधन बन जाता है। मंथन हुआ, समुद्र कांपा, और सबसे पहले निकला कालकूट विष। ज्वाला ऐसी कि त्रिलोक जलने लगे। देव, असुर, गंधर्व सब भयभीत। तभी कैलाश से महादेव उठे। उन्होंने विष को कंठ में धारण कर लिया। यही है शिव, जो संसार का विष स्वयं पी जाते हैं। तभी वे कहलाए नीलकंठ। मंथन आगे बढ़ा। एक एक कर निकले कामधेनु, उच्च ऐश्रवा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, माता लक्ष्मी। जहाँ धर्म है, वहीं लक्ष्मी ठहरती है। अंत में प्रकट हुए धन्वंतरी, अमृत कलश लेकर। असुर छल करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मधुर वाणी से देवताओं को अमृत पिलाया। राहु ने छल किया, पर सूर्य चंद्र ने पहचान लिया। सुदर्शन चला, शीश कट गया। राहु अमर हुआ, पर शरीर बिना। वही बना राहु केतु। ग्रहण का अर्थ है, जब अहंकार प्रकाश को ढक ले। हे श्रोताओं, समुद्र मंथन सिखाता है, बिना संघर्ष अमृत नहीं, बिना त्याग लोकरक्षा नहीं, बिना धैर्य सफलता नहीं, और बिना विष अमृत का मूल्य नहीं। जीवन स्वयं एक समुद्र है, और कर्म उसका मंथन।